हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, गुडविल। ठीक है, जिसको हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी कहते हैं। कुछ लोग इसको गुडविल के नाम से जानते हैं इस चैप्टर को बाबू, कुछ लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसमें हम लोगों को गुडविल का मीनिंग पढ़ना है कि गुडविल होता क्या है, और फिर यह भी पढ़ना है कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल कहते किसको हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना बाबू। जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो अगर उस बिजनेस में आप ईमानदारी से काम करें, उस बिजनेस में अगर आप ईमानदारी से काम करें, हार्डवर्किंग के साथ करें, काम करें, तो अगर बिजनेस में आप अच्छे से हार्डवर्क करते हैं, ऑनेस्टी के साथ बिजनेस चलाते हैं, कस्टमर से अच्छा बिहेव करते हैं, यानी आपका नेचर अच्छा है कस्टमर के बिहाफ में, अगर ये सब चीजें होता है आपके साथ, तो आपका मार्केट में एक अच्छा नाम बनता है। पब्लिक, कस्टमर मार्केट में बोलता है कि नहीं, उसका बिजनेस में सब कुछ अच्छा है, सही प्राइस मिलता है, ओनर का नेचर अच्छा है, सही प्रोडक्ट मिलता है। अगर आपका ऐसा नाम बनता है, तो ऐसा नाम बनने से एक अच्छा रेपुटेशन, एक अच्छा नेम फेम बनकर के तैयार होता है आपका मार्केट में, पब्लिक के बीच में। तो वो जो अच्छा नाम आपका बनकर के तैयार होता है मार्केट में, उसी को बाबू हम लोग गुडविल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। देखो यहां पर क्या कहता है, कहता है गुडविल इज ए रेपुटेशन। गुडविल जो है क्या है? एक रेपुटेशन है एंड गुड नेम ऑफ फर्म। मतलब फर्म का जो अच्छा नाम होता है, अच्छा रेपुटेशन होता है, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। रेपुटेशन अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो अगर अच्छा रेपुटेशन बना है आपका, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। कहता है इट इज द रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क, ऑनेस्टी एंड नेचर ऑफ ऑनर। मतलब ये कैसे बनता है आपका अच्छा रेपुटेशन, अच्छा नाम कैसे बनता है? तो अगर आप हार्डवर्किंग करते हो, आप हार्डवर्क करते हैं अपने बिजनेस में, आप ऑनेस्ट हैं, और आपका नेचर अगर अच्छा है, तब आपका क्या होता है? एक अच्छा नाम बनता है, अच्छा रेपुटेशन बनता है। और अच्छा रेपुटेशन बनता है, उस रेपुटेशन को ही बाबू अकाउंटिंग की भाषा में हम लोग गुडविल कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हार्डवर्किंग प्लस ऑनेस्टी इज इक्वल टू गुडविल। क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि हार्डवर्किंग प्लस ऑनेस्टी, अगर हार्डवर्किंग आप हैं और ऑनेस्ट अगर हैं आप, ठीक है, तो आपका एक अच्छा इमेज बनता है, मार्केट में बनना ही बनना है। तो उसी इमेज को, उसी रेपुटेशन को हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में बाबू गुडविल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे गुडविल का फीचर्स बोलो आप, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो आप, चाहे हिंदी में आप विशेषता बोलो, कि गुडविल का क्या क्या विशेषता है। तो देखो पहला पॉइंट कहता है इट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। एक ऐसा एसेट्स है बाबू, इनटेंजिबल एसेट्स है। आप लोग जानते होंगे कि एसेट्स जो है बाबू, एसेट्स जो है ये मेनली होता है वैसे तीन टाइप का। ये एसेट्स होता है तीन टाइप का। वैसे जनरली लोग दो टाइप का देखते हैं, बट ये एसेट्स तीन टाइप का होता है बाबू। पहला एसेट्स को हम लोग कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। दूसरा एसेट्स को हम लोग कहते हैं करेंट एसेट्स, और तीसरा एसेट्स को हम लोग कहते हैं फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स कहते हैं बाबू। तो तीन टाइप का मेनली एसेट्स होता है, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड फिक्टिटियस एसेट्स। अब आप जानते होंगे कि नॉन करेंट एसेट्स जो है बाबू, ये फिर हम लोगों का दो टाइप का होता है। एक होता है इसमें से टेंजिबल, एक क्या होता है बाबू? टेंजिबल। और दूसरा जो होता है वो होता है इनटेंजिबल।
एक होता है टेंजिबल और दूसरा क्या होता है बाबू, इनटेंजिबल होता है। तो गुडविल जो है वो किसके अंदर आता है, ये इनटेंजिबल के अंदर आता है। गुडविल किसके अंदर आता है बाबू, इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। तो ध्यान देना यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है गुडविल इज अ, गुडविल है, ऑप्शन में अगर मान लो बोला टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, करेंट एसेट्स, फिक्टिडियस एसेट्स, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा इनटेंजिबल एसेट्स। लेकिन बच्चों एक बात और ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में बोलता है गुडविल इज अ, ऑप्शन चेंज कर दिया, ऑप्शन में बोला नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, फिक्टिडियस एसेट्स, नन ऑफ दिच, तब आंसर क्या होगा, तब आंसर होगा बाबू नॉन करेंट एसेट्स। तब आंसर क्या होगा, नॉन करेंट एसेट्स। ये बात को ध्यान में रखना। अगर इंटेंजिबल ऑप्शन में है तो आंसर इंटेंजिबल होगा, अगर ऑप्शन में इनविजिबल है, इनविजिबल भी बोलते हैं, इनविजिबल मतलब जो दिखता नहीं है, तो इनविजिबल आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में इंटेंजिबल ऑप्शन नहीं है, इनविजिबल ऑप्शन नहीं है और नॉन करेंट एसेट्स ऑप्शन है, तब आंसर नॉन करेंट होगा, क्योंकि ये है तो नॉन करेंट का ही पार्ट ना। लेकिन न क्वेश्चन में इंटेंजिबल है, न क्वेश्चन में इनविजिबल है और ना ही क्वेश्चन में नॉन करेंट है, तब हम लोगों का आंसर नन ऑफ दीज होगा। ये याद रखना, एमसीक्यू के लिए 2 पॉइंट हम आपको यहां पर समझाने का कोशिश किए। अब हम लोग बात कर रहे थे बाबू, वापस आते हैं फीचर्स ऑफ गुडविल में कि गुडविल का क्या क्या फीचर्स होता है। तो सबसे पहला फीचर्स था इसका कि एक इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल मतलब ये दिखता नहीं है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसको केवल आप फील कर सकते हो। दूसरा कहता है इट इज अ परमानेंट एसेट्स, ये परमानेंट नेचर का एसेट्स होता है बाप। परमानेंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, गुडविल आपका अगर बन गया, एक बार आपका रेपुटेशन अच्छा बन गया, नेम फेम बन गया, तो क्या आज बना कल खत्म हो जाएगा, नहीं, वो हम लोगों का कंटिन्यूअसली चलते रहता है। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है, आप आज अच्छे से बिजनेस चला रहे थे, अच्छे से हार्डवर्किंग कर रहे थे, नेचर आपका अच्छा था, ईमानदार थे, लेकिन कल के डेट में कुछ ईमानदारी आपका कम हो गया, मेहनत करना थोड़ा सा कम कर दिए, तो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन रहता है परमानेंटली है, इसलिए इसको बोला जाता है कि परमानेंट नेचर का एसेट्स होता है बाबू। ठीक है। तीसरा कहता है इट इज अ वैल्यूएबल एसेट्स, एक ऐसा एसेट्स है वैल्यूएबल एसेट्स। वैल्यूएबल मतलब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि गुडविल का वैल्यू कितना। सर गुडविल का वैल्यू कैसे पता चलेगा, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना बाबू। मान लो कि दो लोग मिलकर के एक बिजनेस दो लोग बिजनेस चला रहे थे, एक था ए एक था बी, ये दोनों अलग अलग लोग थे, दोनों पार्टनर नहीं बोल रहे हैं। एक ए बिजनेस चला रहा था, एक बिजनेस बी चला रहा था, इसका एक अपना बिजनेस था, इसका एक अपना बिजनेस था। ठीक है। अब हुआ क्या बाबू, ये बिजनेस में 50,000 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए, 50,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल लगाता है, पूंजी लगाता है, मान लो 5 लाख रुपया। कितना पूंजी लगाता है, 5 लाख रुपया पूंजी लगाता है 50,000 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन बी जो है, ये 50,000 प्रॉफिट कमाने के लिए मात्र इसको 3 लाख रुपया कैपिटल लगाना पड़ता है। कितना कैपिटल लगाना पड़ता है, मात्र 3 लाख रुपया। जबकि ध्यान देना, दोनों का बिजनेस सेम टाइप का था, सब कुछ सेम था, सेम लोकेशन में था, सेम प्रोडक्ट ये लोग बेचता था, सेम टाइम में ये लोग सेम ईयर में बिजनेस शुरू किया था, सब कुछ सेम था। लेकिन ये बेचारा बी जो था, ये हार्डवर्क करता था, ज्यादा ऑनेस्ट था, प्रोडक्ट सही देता था, इसके कारण कम पूंजी लगाया है, लेकिन इसका सेल ज्यादा होता है, और जब सेल वॉल्यूम में होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो हुआ क्या कि 3 लाख रुपया लगा करके 50,000 कमा रहा है, और इसको 5 लाख रुपया लगाना पड़ रहा है 50,000 रुपया कमाने के लिए, तो इसको 2 लाख रुपया कम लगाना पड़ रहा है। तो 2 लाख रुपया कम क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि उसका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, यानी इसका 2 लाख रुपया पूंजी का काम, कैपिटल का काम
कौन कर दे रहा है? गुडविल कर दे रहा है। तो इस प्रकार से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। हालांकि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है गुडविल का वैल्यू निकालने का डिफरेंट मेथड, ठीक है, तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, बट थोड़ा सा हम आपको समझाना चाह रहे थे कि गुडविल का बाबू हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि गुडविल जो है एक वैल्यूएबल एसेट्स होता है। अगला पॉइंट कहता है इट हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को अर्न करने में क्या करता है? हेल्प करता है। वो तो आपको समझ में आ ही गया। अगर आपका रेपुटेशन अच्छा है तो आपके पास कस्टमर ज्यादा आएगा, कस्टमर ज्यादा आएगा तो सेल ज्यादा होगा, और सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट फ्लक्चुएट्स कंटिन्यूअसली। हां, इसका वैल्यू बाबू फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन चेंज होते रहता है इसका वैल्यू, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट कहता है इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू निकाल सकते हो आप, लेकिन एग्जैक्ट कितना है? क्या ये जरूरी है कि जो 2 लाख रुपया हमको कम पैसा लगाना पड़ा उसी के कारण ये 50,000 प्रॉफिट हुआ? नहीं, कोई और भी रीजन हो सकता है। हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट उसके कारण हुआ, गुडविल के कारण, लेकिन कुछ प्रॉफिट होने का कुछ और रीजन था, ठीक है। तो गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट एक एस्टिमेट किया जाता है बाबू, अनुमान लगाया जाता है कि गुडविल का मेरा वैल्यू इतना होगा, मेरा रेपुटेशन का वैल्यू इतना होगा। एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा गुडविल का, ये फाइंड आउट नहीं किया जाता है। ये था हम लोगों का फीचर्स ऑफ गुडविल की गुडविल का क्या क्या विशेषता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बाबू फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में एमसी क्वेश्चन में आ जाता है क्या चीज सर? कहता है गुडविल इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स। याद रखना बाबू, गुडविल ऐसे याद रखना, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स बट नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है लेकिन ए फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है। कहता है नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स, गुडविल जो है बाबू फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब बाबू फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, यानी कौन कौन सा ऐसा चीज है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुडविल को प्रभावित करता है, गुडविल को अफेक्ट करता है। तो सोचो तो आपका गुडविल का वैल्यू को क्या क्या चीज अफेक्ट करेगा, कौन कौन सा चीज प्रभाव डालेगा गुडविल का वैल्यू में। तो सबसे पहला फेवरेबल लोकेशन। बाबू अगर आपका लोकेशन अच्छा है, ऐसा लोकेशन जहां पर लोग आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है, जहां पर लोग आसानी से आ जा सकते हैं, जहां आने जाने से लोग सेफ फील करते हैं, ठीक है, उस जगह पर अगर आपका बिजनेस रहेगा तो आपका गुडविल जल्दी ग्रो करता है, आपका रेपुटेशन जल्दी अच्छा बनता है। लेकिन एक इंटीरियर जगह पर अगर आप बिजनेस चलाओगे तो कितना भी ईमानदार रहो, कितना भी आप हार्ड वर्किंग रहो, उतना गुडविल आपका नहीं बन पाएगा जितना कि गुडविल एक अच्छे लोकेशन में बन सकता है, ठीक है। अच्छे लोकेशन का मतलब जहां कस्टमर को आने जाने में कोई सुविधा ना हो, मतलब ट्रांसपोर्टिंग का व्यवस्था अच्छा हो, ठीक है, साथ ही साथ लोग सेफ फील करे। तो वैसे जगह पर अगर आपका बिजनेस है तो आपका रेपुटेशन ज्यादा अच्छा बनता है। लेकिन अगर कहीं इंटीरियर जगह पर अगर आपका बिजनेस है तो रेपुटेशन बनता है लेकिन उतना अच्छा नहीं बन सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लोकेशन जो होता है बिजनेस का वो गुडविल को अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। दूसरा पॉइंट कहता है नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर भी गुडविल को अफेक्ट करेगा। कहने का मतलब सर, अगर आप उस प्रकार का, उस नेचर का बिजनेस चला रहे हैं जिससे पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इवेनली पब्लिक को उसे सुविधा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होता है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसा अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है, जिससे पब्लिक को, समाज को भी बेनिफिट पहुंचता है, लाभ पहुंचता है। तो वैसे बिजनेस का गुडविल, रेपुटेशन बाबू ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर मान लो आपका बिजनेस का नेचर अच्छा नहीं रहेगा,
जैसे मान लो आप स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो क्या आपका गुडविल अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपका रेपुटेशन अच्छा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए बिजनेस का नेचर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नेचर भी गुडविल को अफेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट कहता है पीरियड ऑफ बिजनेस। पीरियड ऑफ बिजनेस का मतलब बाबू ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं हम लोग। सर ड्यूरेशन कैसे गुडविल को अफेक्ट करेगा? सोचो आप, शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप कोई बिजनेस करोगे, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीना के लिए, एक उसका रेपुटेशन, और एक कोई 10 साल के लिए बिजनेस कर रहा है, 10 साल से बिजनेस चलाते आ रहा है, 20 साल से बिजनेस चलाते आ रहा है, एक उसका रेपुटेशन। बताओ किसका रेपुटेशन ज्यादा अच्छा होगा? जिसका लॉन्ग ड्यूरेशन से बिजनेस चल रहा है, और जो बिजनेस चलने वाला है लॉन्ग ड्यूरेशन तक, उसका रेपुटेशन ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपका बिजनेस का ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो गुडविल भी आपका ज्यादा क्रिएट होगा, रेपुटेशन ज्यादा अच्छा बनेगा। आज बिजनेस शुरू किए, 1 महीना बाद वो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। लोग जानना शुरू ही किया था आपके बारे में, तब तक आपका बिजनेस का ड्यूरेशन का हो गया, टाइम में खत्म हो गया, अब वो बिजनेस आपको नहीं चलाना है, तो क्या उसका बहुत अच्छा गुडविल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ड्यूरेशन जो होता है बिजनेस का, वो भी गुडविल को अफेक्ट करता है बाबू। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है मोनोपोली, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है तो गुडविल ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं अच्छा है तो क्या आपका गुडविल बन पाएगा? आपके पास लोग दोबारा कस्टमर आएगा? नहीं आएगा। एक बार भले आपके पास से ठगा कर चला जाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट सही नहीं रहेगा तो दोबारा आपके पास वो कस्टमर रिटर्न नहीं आएगा। इसलिए प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है तो गुडविल आपका अच्छा रहेगा। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी गुडविल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब समझते हो, हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको एकाधिकार। अगर एक बाजार में एक ऐसा प्रोडक्ट था जो प्रोडक्ट सिर्फ आपके शॉप पे, आपके दुकान पे ही मिलता है, दूसरे दुकान में वो प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं होता है, आपके पास ही वो प्रोडक्ट है, तो वैसे कंडीशन में आपका गुडविल अपने आप क्रिएट हो जाएगा, आपका गुडविल ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिस मार्केट में बिजनेसमैन का, बिजनेस, किसी भी बिजनेस का मोनोपोली होता है बाबू, तो उसका बिजनेस का गुडविल ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोनोपोली जो है, एकाधिकार जो है, वो भी गुडविल को अफेक्ट करता है। ये था हम लोगों का गुडविल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्स विच आर अफेक्ट गुडविल, गुडविल को कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बाबू टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो गुडविल बाबू 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा सर? गुडविल जो है ये 2 प्रकार का होता है। पहला को हम लोग कहते हैं बाबू सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहला को क्या कहते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और दूसरा को हम लोग कहते हैं बाबू परचेज गुडविल। दोनों का मतलब समझ में आ रहा है आपको? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या हुआ? हम एक बिजनेस शुरू किए, स्टार्ट किए खुद से बिजनेस। अब स्टार्टिंग से वो बिजनेस में बहुत मेहनत की, अच्छे प्रोडक्ट दिए, कस्टमर से अच्छा बिहेव किए, सब कुछ अच्छा किए। अब धीरे 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 मेरा क्या हुआ? मार्केट में एक अच्छा नाम बन गया, एक अच्छा रेपुटेशन बन गया। तो वो जो गुडविल बना वो कैसा गुडविल कहलाएगा? वो बाबू हम लोगों का सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगा। दूसरा है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या हुआ? आप किसी दूसरे का बिजनेस जो कि पिछले कुछ सालों से चल रहा था और उसका अच्छा नेम फेम बना हुआ है मार्केट में, और उसका बिजनेस को आप क्या कर लिए? खरीद लिए। मान लीजिए आप अभी जियो को खरीद लेते हैं, तो जियो अगर खरीद लेते हैं तो जियो का अपना नेम फेम बना हुआ है, उसका अपना गुडविल बना हुआ है, उसके कारण आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो उसका जो गुडविल बना बनाया आप खरीदे, कहने का मतलब कोई ऐसा बिजनेस जो पहले से ऑलरेडी चल रहा था,
मार्केट में उसका अच्छा नेम फेम बना हुआ था, पब्लिक के बीच में, कस्टमर के बीच में, और उसका बिजनेस को आप उसका नाम के साथ खरीद लिए, तो उसका असेट्स भी लिए, साथ में उसका जो नेम फेम बना हुआ था वो नेम फेम भी ले लिए। तो वो जो गुडविल खरीदे आप, वो क्या कहलाएगा? परचेज गुडविल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? परचेज गुडविल। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना। हम लोगों को तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ये तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझे कि खुद से गुडविल जनरेट किए तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हुआ, दूसरे का बना बनाया गुडविल, कमाया हुआ गुडविल को खरीद लिए तो परचेज गुडविल कहलाया। अब आप ध्यान देना, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हम खुद से रेपुटेशन बनाए, अपने डायरी में हम उसको लिख के रखेंगे कि मेरा रेपुटेशन इतना बना है, नहीं। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, कभी कभी इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। और हालांकि यही एक्सेप्शन पे ही हम लोगों को ये पूरा चैप्टर आगे पढ़ना है, इसी एक्सेप्शन पे बाबू चैप्टर पढ़ना है तो एक्सेप्शन, लेकिन ये एक्सेप्शन के बेसिस पे ही हम लोगों का पूरा ये चैप्टर बना हुआ है। यानी इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, मेनली हम लोगों को यही पढ़ना है। दूसरा है हम लोगों का बाबू परचेज गुडविल। क्या है बाबू? परचेज गुडविल। ठीक है, तो परचेज गुडविल जो है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। आप दूसरे से खरीदेंगे तो उसका गुडविल के लिए पैसा आप कितना दिए, अगर मान लीजिए आप दूसरे का बिजनेस को खरीदते हैं तो उसका असेट्स जितना था उसके लिए पैसा देंगे, प्लस में उसका जो नाम अच्छा बना हुआ है उसके लिए वो आपसे एक्स्ट्रा अलग से पैसा मांगेगा। ठीक है, इसलिए इसको रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो दो टाइप का गुडविल, पहला सेल्फ जनरेटेड और दूसरा परचेज गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यू निकालने का जरूरत कब कब पड़ता है? तो बाबू गुडविल का वैल्यू निकालने का जरूरत कब कब पड़ता है वो ध्यान देना, सुनना, समझना। सबसे पहला पॉइंट कहता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब सर, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब होता है बाबू, अगर पहले से ए और बी दो पार्टनर था, वो लोग प्रॉफिट और लॉस को मान लो एक रेशियो से बांटता था। आज वो लोग डिसाइड किया कि अब हम लोग रेशियो को चेंज करेंगे। कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा है, कोई पार्टनर छोड़ के जा नहीं रहा है, जितना पार्टनर पहले से था फ्यूचर में भी उतना ही पार्टनर रहेगा, लेकिन आपस में वो लोग रेशियो को क्या किया? चेंज किया। तो उसको हम लोग कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जब रेशियो चेंज होता है पार्टनर के बीच तो बाबू उस समय गुडविल का वैल्यू निकालने का जरूरत पड़ता है। दूसरा कहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर दो लोग पहले से मिलकर के एक बिजनेस चला रहे थे, मान लो एक ए था और एक बी था, ये दोनों लोग मिलकर के एक बिजनेस चला रहे थे पिछले 2 साल से, बहुत मेहनत किए, बिजनेस का अच्छा नाम बनाए, अब बिजनेस अच्छा चलने लगा, प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। अब सी कहता है कि हमको भी पार्टनर बना लूं। तो बताओ सी जब पार्टनर बनाने बोलेगा तो देखो क्या सिचुएशन होगा। मान लो ए पूंजी लगाया था 5 लाख रुपया और बी भी पूंजी लगाया था 5 लाख रुपया। सी कहता है कि हमको भी पार्टनर बना लो, हम भी 5 लाख रुपया पूंजी लगाएंगे। ये कब बोल रहा है? 2 साल बाद, जब बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। जब शुरुआत में लोग बिजनेस शुरू किया था बाबू, तब क्या प्रॉफिट ज्यादा होता होगा? नहीं। आप जानते होंगे स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, स्टार्टिंग में उसको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। उस समय सी पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं था, और जब प्रॉफिट होने लगा तो इसी जो था बी का दोस्त था, ये बोलता है हमको भी पार्टनर बना लो। तो ए और बी बोलेगा बनाएंगे जरूर पार्टनर, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग नुकसान से है, तब ये हम लोगों का गुडविल बना है, तो तुमको उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। 5 लाख तो कैपिटल का देना पड़ेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा तुमको अलग से पैसा देना पड़ेगा। अब सी पूछेगा कितना देना पड़ेगा भाई? तो ये लोग का जो प्रॉफिट हो रहा है उसके बेसिस पे ये लोग गुडविल का वैल्यू निकालेगा, हम लोग का गुडविल का वैल्यू कितना है, और उसके बेसिस पे इससे एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा। तो जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है बाबू, उस समय गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ता है। तीसरा, जब कोई एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ेगा।
चौथा, जब कोई पार्टनर का डेथ होता है बाबू, तो उसका जो लीगल हायर होगा, एग्जीक्यूटर होगा, उसका जो नॉमिनी होगा, उसको तो पैसा मिलेगा ना, तो उस समय फिर से गुडविल का वैल्यूएशन का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट, अमलगमेशन ऑफ फर्म। ये अमलगमेशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है सर? अमलगमेशन ऑफ फर्म का मतलब होता है बाबू, जब दो पार्टनरशिप फर्म, मान लो ए और बी एक बिजनेस चला रहा था, एक बिजनेस चला रहा था ए और बी, ये दोनों पार्टनर था और इस बिजनेस का नाम था ए बी, और एक बिजनेस चला रहा था सी और डी, ये दोनों पार्टनर था और इस बिजनेस का नाम था बाबू सी डी। अब हुआ क्या, ये दोनों लोग मिल करके, ये दोनों लोग इस बिजनेस को एक साथ मिला लिया, दोनों लोग बिजनेस को एक में मर्ज कर दिया, शामिल कर दिया। अब उस बिजनेस में चारों पार्टनर हो जाएगा ए बी सी डी, तो इसको हम लोग कहते हैं अमलगमेशन ऑफ फर्म। मतलब सर, जब दो पार्टनरशिप फर्म, जब दो बिजनेस, पार्टनरशिप का बिजनेस एक साथ मिल जाता है, तब उसको कहा जाता है बाबू अमलगमेशन ऑफ फर्म। तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन का जरूरत पड़ता है। और नेक्स्ट, जब आप अपना पूरा बिजनेस को ही क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो फिर से उस समय आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ेगा। तो वैल्यूएशन का जरूरत कब कब पड़ा? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच रेशियो चेंज होगा, दूसरा जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा, तीसरा जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, चौथे जब किसी पार्टनर का डेथ होगा, पांचवा जब दो फर्म एक साथ मिल जाएगा जिसको अमलगमेशन ऑफ फर्म कहते हैं, और छठा जब पार्टनरशिप फर्म को ही क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। तो ये था हम लोगों का इस चैप्टर का थ्योरी का ओवरव्यू बाबू। ऑलमोस्ट थ्योरी हम आपको इसमें बता दिए। अगले क्लास हम लोग मिलेंगे तो अगले क्लास हम लोग देखेंगे कि गुडविल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी न्यूमेरिकल पॉइंट में हम लोग अगले क्लास में जाएंगे। आप इसको एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लें, क्योंकि यहां से थ्योरी क्वेश्चन भी कभी कभी आता है और एमसीक्यू तो एक आता ही आता है, ठीक है। इसलिए जरूर अच्छे से पूरा वीडियो को देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।